कि पुरुषोत्तम मास होता क्या है और इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है? देखिए, जो पुरुषोत्तम मास होता है उस पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का नाम है। जी। सूर्य उस महीने में एक भी राशि में परिवर्तन नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम मास कितने समय में एक बार आता है और इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? जब तिथियों का क्षय होता है और वार्धिक्य होता है। देखिए, पुरुषोत्तम मास लगभग 3 वर्षों में एक बार आता है। तो चलिए हम हमारे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पंडित जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास होता क्या है और इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है? देखिए, जो पुरुषोत्तम मास होता है उसका नाम ही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का नाम है। जी। जब तिथियों का क्षय होता है और वार्धिक्य होता है, आप देखती होंगी कई बार ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी नवमी एक साथ पड़ गई, या प्रतिपदा द्वितीया एक साथ पड़ गई। जो ये तिथियां होती हैं ये कम हो जाती हैं और अधिक हो जाती हैं। लेकिन जब 3 वर्ष का अंतराल होता है, लगभग जब 3 वर्ष होते हैं, तो ये करीब करीब 30 दिन ऐसे होते हैं जो अधिक हो जाते हैं। इसे ही अधिक मास कहा जाता है। अच्छा। जब जब अधिक मास पड़ता है तब तब उस महीने में या तो सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन नहीं करते हैं, या तो सूर्य 2 राशियों में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य हर 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। परंतु जब जब ये अधिक मास आता है, जब जब ये मलमास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तो सूर्य उस महीने में एक भी राशि में परिवर्तन नहीं करते हैं, या तो फिर 2 राशियां चेंज करते हैं। इसीलिए इसे अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अच्छा जी। पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पुरुषोत्तम मास कितने समय में एक बार आता है और इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? देखिए, पुरुषोत्तम मास लगभग 3 वर्षों में एक बार आता है। ज्योतिषीय कारण ये है कि जैसे जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है, जो पंचांग होते हैं, पंचांगों के अनुसार चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो प्रत्येक महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जो कम रह जाते हैं, क्योंकि अपना जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें आप देखेंगी कि 30 दिन का एक महीना होता है। तो ये जो 3 दिन होते हैं ये बढ़ते 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 जब 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ये अधिक मास का रूप ले लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे भगवान श्री विष्णु ने जब ये सुना कि ये अधिक मास हो गया और सभी मास जितने भी थे उनका कोई ना कोई स्वामी था, लेकिन ये जो अधिक मास था, जो मलमास था, इसका कोई भी स्वामी नहीं था। कोई भी इसका स्वामित्व स्वीकार करने के लिए अपनी स्वीकार्यता नहीं दे रहा था। उस समय श्री विष्णु ने कहा कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा स्वामी होता हूँ और आज से तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि इस महीने को इतना पवित्र और खास क्यों माना जाता है? क्या है इस महीने की खासियत? देखिए, वैसे तो 12 महीने होते हैं, परंतु ये 13वां महीना कहा जाता है। ये 13वां महीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में भगवान नरसिंह ने जो हिरण्यकश्यपु था उसका उद्धार किया था। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया था, और ये इसी मास में किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं। ऐसा समय था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने ये 13वें महीने का निर्माण किया, इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व होता है। पंडित जी, इस बार ज्येष्ठ महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा और ज्योतिष में इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, इस बार ये जो संवत्सर है ये रौद्र नाम का संवत्सर है, और जो संवत्सर होते हैं वो 60 संवत्सर होते हैं। उसमें 20 ब्रह्मा के होते हैं, 20 विष्णु के होते हैं और 20 जो होते हैं वो रुद्र के होते हैं। तो अभी जो संवत्सर चल रहे हैं वो रुद्र के संवत्सर चल रहे हैं, और रुद्र के संवत्सरों में ये जो संवत्सर है ये रौद्र नाम का संवत्सर है। तो निश्चित सी बात है कि इस वर्ष पूरे वर्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आक्रोश दिखेगा, तनाव दिखेगा। जो वस्तुएं हैं, खाने पीने संबंधित वस्तुएं हैं, उनमें तेजी आएगी, और जितने भी इस पूरे संसार में जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उसमें आपसी तनातनी मची रहेगी। उसके साथ ही जब ये अधिक मास पड़ जाता है, और ये अधिक मास विशेष रूप से जब ज्येष्ठ का महीना पड़ जाता है, तो और भी आक्रोश पैदा होता है। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होता है। जो बड़े बड़े राजा हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका हनन होता है, उनको मार दिया जाता है, या उनका सत्ता परिवर्तन होता है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, उसमें महंगाई बढ़ जाती है, आपसी तनाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जब जब ये अधिक मास आता है तो अधिक मास में अधिक से अधिक धर्म पुण्य करना चाहिए। इससे सब कुछ कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा।
तो आपने बोला कि ये साल जो है थोड़ा रौद्र रहेगा क्योंकि इसमें अधिक मास भी आ गया है, तो इसीलिए जो हम माहौल देख रहे हैं बाहर दुनिया में जो चल रहा है ईरान और इजराइल की लड़ाई, तो क्या वही ये कारण हो सकता है? जी जी, बिल्कुल यही कारण है। देखिए, जो तात्कालिक स्थितियां निर्मित हुई हैं, उन तात्कालिक स्थितियों को जब हम ज्योतिषीय कारणों से मैच करके देखते हैं तो बिल्कुल ये बात सत्य होती है। ये जो रौद्र नाम का संवत्सर होता है, जब आप संवत्सर के फल में जाएंगी तो रौद्र का अर्थ होता है कि क्रोध, गुस्सा। जब जब रौद्र नाम का संवत्सर आता है तब इस पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पे उल्कापात होते हैं, भय होती है, व्याधि होती है, तनाव होता है। और उसमें भी जब ये ज्येष्ठ का महीना, देखिए जो अधिक मास होते हैं वो कोई भी महीना हो सकता है, चैत्र का महीना भी हो सकता है, भाद्रपद भी हो सकता है, वैशाख भी हो सकता है, कार्तिक भी हो सकता है, माघ भी हो सकता है। लेकिन वराह मिहिर की एक पुस्तक में ऐसा लिखा है, प्रमाण दिया हुआ है कि जब जब ये ज्येष्ठ का महीना अधिक मास पड़ेगा तब तब उस वर्ष अधिक से अधिक उल्कापात होगा, उत्पात होगा, और जो वस्तुएं होती हैं उनका जो रेट है, उसका जो मूल्य है वो अधिक से अधिक बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ सकती है। और जो प्रजा है, प्रजा को अधिक से अधिक पीड़ा होगी। जितने भी राजा हैं उनकी जो आपस में जो पहले संधियां हुई हैं वो संधियां टूटेंगी या धोखा होगा। जैसे दो देशों ने मिलकर कोई संधि कर रखी है, लेकिन एक देश उस संधि को नहीं मानेगा और उस संधि को तोड़ देगा और दूसरे देश के साथ धोखा करेगा। दो राज्यों के बीच में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन के रिज़ल्ट आए थे और ममता बनर्जी जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर थी वो हार चुकी हैं और मोदी जी जीत गए, बीजेपी वहाँ पर आ चुकी है। तो क्या ये कारण हो सकता है उनकी जीत के पीछे, क्योंकि या फिर ममता बनर्जी की हार के पीछे? जी बिल्कुल, ये कारण निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो वर्ष है वो वर्ष ही सत्ता परिवर्तन का है। आप देख रही हैं कि अभी लगभग 4 महीने बीते हैं और इन 4 महीनों में जो युद्ध चल रहे हैं, जो इजराइल अमेरिका ने जो युद्ध की स्थितियां उत्पन्न की हैं, उसमें जो ईरान का जो प्रमुख है वो मारे गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो उनके मंत्री हैं वो मारे गए और अमेरिका के भी कई विशेष मंत्री जो थे, जो रॉ एजेंट इत्यादि थे, वो भी मारे गए। आपने जनवरी फरवरी में भी देखा होगा कि कुछ लोग भारत में भी पकड़े गए थे, रशिया के कुछ लोग थे, बांग्लादेश में कोई अमेरिका का एजेंट था वो भी पकड़ा गया था। तो बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनका पर्दाफाश हो गया है। तो ये जो 15 वर्षों से नीति चल रही थी वेस्ट बंगाल में, ये इससे जोड़ के देखा जा सकता है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि अधिक मास आने ही वाला है, तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि जो ज्योतिषीय स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो वर्तमान की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनका कहीं ना कहीं आपस में संबंध रहता है। ये सब कुछ जो घटित हो रहा है ये सब ज्योतिषीय ही घटित हो रहा है। जैसे आज आप मुझसे पूछती हैं कि समय क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मैंने ये ज्योतिष की दृष्टि से ही बताया, क्योंकि वेद कहते हैं कि ज्योतिष यानी कि चक्षु, नेत्र ही ज्योतिष है।